Hey guys, welcome to Guru Mantra Special Practice Series. Today's topic for practice is C. elegans Development Biology. So guys, in case you are interested, आप मुझे Facebook पर भी follow कर सकते हैं on the given official IDs, that is नेहा तनेजा and गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ. अपार्ट फ्रॉम दिस आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अगेन गुरुमंत्र नाम से है. एंड अगेन यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हैं जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सो दैट अपडेटेड नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे. ओके गाइज, एक्चुअली आज जो है टेस्ट में थोड़ा सा चेंज है बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है जो कि स्पेसिफिकली CSIR थोड़ा सा कोर होकर पूछता है. तो आई जस्ट इंक्लूड CSIR क्वेश्चंस डायरेक्टली बिकॉज बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन से इसमें नहीं है. डायरेक्टली हम डील करेंगे आज CSIR नेट क्वेश्चंस के साथ. एंड आज का लाइव टेस्ट भी जो है वो 20 मार्क्स का होगा. ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क. नेगेटिव मार्किंग होगी. आप अगर गलत करते हैं आंसर तो आप डायरेक्टली जो है 1 मार्क जो है डिडक्ट कर लेंगे. प्लीज़ अपनी पेन एंड नोटबुक को रेडी रखिए सो दैट आप जो है करेक्टली आंसर लिख सकें. ईच क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट दूंगी. टाइमर नहीं है बट आई एम नोटिंग. मैं स्टॉप वॉच में टाइम नोट कर रही हूँ. आपके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. क्वेश्चन को मैं बोलूँगी भी नहीं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं करूँगी क्वेश्चन की बिकॉज उसमें आपका टाइम लैक होगा. आप खुद विजुअल एफिशिएंसी अपनी इम्प्रूव करेंगे एंड क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एवरीवन. लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपने कितना टोटल स्कोर किया है. सो गाइज, आई होप एवरीवन इज रेडी. सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट. This is the very first question and your time starts now. Please stop everyone. Time is over. Correct answer for this question is option number 4th. That is option number 4th. A and D statement are correct. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था. सी एलिगेंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस. बेसिकली जब आप सी एलिगेंस के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पर आप एक्सेस एंड पैटर्न फॉर्मेशन पढ़ते हैं. एंड अगेन वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस बहुत इंपॉर्टेंटली एक मेजर टॉपिक रहता है जिसमें से CSR क्वेश्चन पूछता है. यहाँ पर बोला है कि 3 हाइपोडर्मल वल्वल प्रिकर्सर सेल्स जो हैं वो लेज़र बीम द्वारा किल कर दिए गए हैं. एक नॉर्मल वल्वा बन रहा है, ऐसा क्यों? सबसे पहली चीज़, जो 6 वल्वल प्रिकर्सर सेल्स होते हैं
ड्यू टू होम्योटिक जीन एक्सप्रेशन वो इक्विवेलेंस ग्रुप बनाते हैं, यानी कि सब में काबिलियत होती है। 1 2 3 4 5 6 सब में काबिलियत है कि ये वल्वा बना सकते हैं। बट अगेन एंकर सेल से जिस तरीके से ये ग्रेडियंट रिसीव करते हैं लिन3 मॉलिक्यूल का, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि 3 वल्वल सेल्स कौन से होंगे, 3 ऐसे कौन से सेल्स होंगे जो कि फाइनली 22 सेल्स का वल्वा बनाएंगे। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही थी। 3 पार्टिसिपेट करते हैं, 3 सेल्स रिमेन एज रिजर्व सेल्स। अगेन एंकर सेल एज एन इंड्यूसर काम करता है, जो कि स्पेसिफिकली इंड्यूस करता है 3 हाइपोडर्मल सेल्स को ताकि वल्वा बने। ऐसा नहीं है कि 3 हाइपोडर्मल वल्वल प्रिकर्सर सेल्स को आप किल कर दोगे तो जो नेबरिंग नॉन वल्वल प्रिकर्सर सेल्स है, यहाँ पर ये नॉन शब्द जो था वो गलत था, रिक्रूट होगा। ये दोनों ऑप्शंस हमारे वैसे ही कट हो जाने थे। आफ्टरवर्ड सी सेल जो सी क्वेश्चन जो था वो भी अगेन एक गलत ऑप्शन था। यहाँ पर बोला गया है कि अगर एंकर सेल एज एन इंड्यूसर फंक्शन करता है which can induce epithelial cells of gonad to gel recruit to compensate for the loss. Again this is also the wrong one, क्योंकि एंकर सेल का काम है सिर्फ ग्रेडियंट को रिलीज करना। ये डिटेल टॉपिक है एवरीवन, आई होप सो आप समझ चुके होंगे अगर आपने डिटेल में ये टॉपिक प्रिपेयर कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन 2 मिनट का टाइम आपके पास है, स्टॉप वॉच मेरे पास है। मेक श्योर आप टाइम चाहें तो खुद भी नोटिस कर सकते हैं, टाइम के अंडर ही क्वेश्चन को करें। जिन्होंने सही किया है 4 नंबर ऐड कीजिए। एज अ सेकेंड क्वेश्चन प्लीज गो फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। प्लीज स्टॉप एवरीवन, टाइम इज ओवर। सो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दिस वन, ए बी डी। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। क्वेश्चन स्पेसिफिकेशन से रेलेवेंट था। अगर आप सी एलिगेंस के एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं, अर्ली एम्ब्रियो को, वहाँ पर आप देखते हैं ऑटोनोमस एंड कंडीशनल दोनों ही स्पेसिफिकेशन आपको दिखाई देती है एट 4 सेल स्टेज। एंड अगेन उसी से ही रेलेवेंट क्वेश्चन थे। If the P2 cell is removed at the early 4 cell stage, the EMS cell will divide into 2 MS cell and no endoderm will be made. This is extremely true. हम इस तरीके से divisions देखते हैं, अगेन हम germ cells देखते हैं, founder cells भी देखते हैं जो कि further divide होते चले जाते हैं। अगर 4 cell stage पर P2 को remove कर दिया जाए
जो कि ईएमएस के साथ इंटरैक्ट करता है, अगर P2 को रिमूव कर दिया जाए तो हम देखेंगे ईएमएस का ये जो फर्दर एक्यूरेट डिफरेंशिएशन हो पा रहा है एमएस एंड ई में, जो कि इंटेस्टाइनल मसल फैरिंग्स न्यूरॉन्स वाला पार्ट ला रहा है, ये नॉर्मली नहीं लाएगा क्योंकि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन यहाँ पर फॉलो होती। ये स्टेटमेंट एकदम सही थी, इसकी वजह से हमारा थर्ड ऑप्शन हट जाना था। उसके बाद है इन POP1 डेफिशिएंट एम्ब्रियोज बोथ ईएमएस डॉटर सेल्स बिकम ई सेल्स। दिस इज अगेन वेरी करेक्ट। अगेन यहाँ से P2 इंटरैक्ट करता है ईएमएस से, तब जो है एक जीन का एक्सप्रेशन होता है पॉप जीन का, जिसकी वजह से एक्यूरेटली ये फर्दर डिफ्रेंशिएट कर पाता है। अगर अगर POP1 डेफिशिएंट एम्ब्रियो है, अगर ये एक्सप्रेस ही नहीं हुआ, डेफिशिएंट हुआ, तब भी ईएमएस जो है वो 2 ई सेल में आ जाएगा रेदर देन एमएस एंड ई। दिस इज अगेन करेक्ट। हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचते थे। सी ऑप्शन की बात करते हैं। When the position of ABA and ABP was reversed, their fates get reversed and no normal embryos form। ये चीज़ गलत थी क्योंकि अगर इनको हम रिप्लेस करते हैं, अगर इन दोनों की पोजीशन को हम रिप्लेस करते हैं तब भी नॉर्मल एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि इनके ऊपर जो रिसेप्टर एक्सप्रेस हो रहा है दोनों ही सेम है एंड दोनों में से जिसको भी P2 से सिग्नल मिल जाएगा अकॉर्डिंगली वो डिफरेंशिएट कर जाएगा, तो नॉर्मल एम्ब्रियो बनेगा क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट सेल्स हैं। इनकी पोजीशन आप स्वैप कर दोगे तब भी इक्विवेलेंस वाली चीज़ रहेगी। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीवन। मेक श्योर कि आप डिटेल में ये चीज़ भी पढ़ें क्योंकि इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। हाउएवर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी इसकी मैं डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँ। प्लीज़ 4 नंबर ऐड कीजिए। Moving to the next question everyone, please see this question. Your time starts now. Please stop everyone. And the correct answer for this question is option number 1. आप ऑलरेडी देखकर ही समझ गए होंगे कि व्हाट शुड बी द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा ज़रूर था बट क्वेश्चन सिंपल सा था। एंकर सेल इंड्यूसर की तरह काम करेगा जो कि हमेशा करता है। अगेन गिवन पूरी की सारी स्टेटमेंट्स में भी दिया गया है कि अगर एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो वल्वा नहीं बनेगा। दिस इज़ वेरी ट्रू। हमारे पास ऊपर के 2 ऑप्शंस आते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू कि केवल 3 सेल्स जो 6 हाइपोडर्मल सेल्स हैं उनके पास सबके पास पोटेंशियल है, इक्विवेलेंस ग्रुप बना रहे हैं कि वो वल्वा का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बी ऑप्शन दोनों ही स्टेटमेंट्स में कॉमन है। वी हैव टू रेक्टिफाई बिटवीन सी एंड डी।
3 आउट ऑफ 6 हाइपोडर्मल सेल्स पार्टिसिपेट इन वल्वा फॉर्मेशन, ये एकदम सही बात है। जिसको भी ग्रेडियंट मिलता है एंकर सेल से लिन 3 का ग्रेडियंट मिलता है, केवल वही प्राइमरी एंड आसपास वाले सेकेंडरी ही वल्वा का फॉर्मेशन करते हैं, बाकी हाइपोडर्मिस बनाते हैं। दिस इज अगेन वेरी ट्रू। डी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट थी कि सेंट्रल सेल प्राइमरी सेल की तरह काम करेगा एंड साइड वाले सेल्स जो है सेकेंडरी सेल्स की तरह काम करेंगे ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि कौन प्राइमरी करेगा कौन सेकेंडरी की तरह काम करेगा ये डिपेंड करता है कि कितना लिन 3 का ग्रेडियंट वो ले पा रहे हैं। सिंपल सो क्वेश्चन था। 4 नंबर दीजिए अगर आपका आंसर 1 था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Please see this question everyone. Your time starts now. Okay guys, time is over. Please stop everyone. Correct answer of this question is option number 1. यहाँ पर आपको कुछ केसेस दिए हुए थे, उनको आपको मैच करना था। सबसे पहले एंड सबसे आसान क्लू था लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन 3। अगर लिन 3 का फंक्शन लॉस हो जाए जो कि एंकर सेल से रिलीज हो रहा है, सारे के सारे वल्वल प्रिकर्सर सेल्स टर्शरी फेट को अडॉप्ट कर लेंगे, कोई प्राइमरी कोई सेकेंडरी नहीं होगा। इसी ऑप्शन से हमारे दो ऑप्शंस रिमूव होते थे। नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन 1 and 2। इसके बाद क्लू था कि अगर गेन ऑफ फंक्शन ऑफ LET23 जो कि लिन 3 का रिसेप्टर है अगर बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होने लग जाए तो हम देखेंगे एक मल्टी वल्वा का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन्हीं दो बातों से ही हमारा पहला ऑप्शन आ जाता था। अगर आप टाइम सेव करना चाहते थे तब आप ऐसे भी कर सकते थे। अगेन रिड्यूस्ड फंक्शन होगा लिन 3 का, तो हम देखेंगे केवल P6 ही प्राइमरी फेट लाएगा, बाकी सब टर्शरी फेट में आ जाएंगे, क्योंकि जब लिन 3 का ग्रेडियंट ही नहीं है, वो फंक्शनली बहुत कम प्रेजेंट है, तो केवल एक को ही प्राइमरी फेट दे पाएगा। अगर लिन 3 का ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है तब हम देखेंगे बीच के 3 सेल्स प्राइमरी फेट अचीव कर लेंगे, जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन होगा, एंड अगेन बाकी के सेकेंडरी फेट। As simple as that. 1 is the right answer. अगर आपका आंसर 1 था, give yourself 4 marks. Moving to the next question. Okay, everyone, please see this question. Okay, I guess this is a repeative question. This is a repeative question. ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं एंड आप इस क्वेश्चन को कंसिडर मत कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपका टोटल टेस्ट हो गया 16 मार्क्स का। अब आप लोग मुझे बताएं
कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। टेल मी व्हाट्स योर स्कोर एवरीवन। क्या आपने अगर ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, मतलब आपका सी एलिगेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एंड मैं थोड़े ही दिन में क्विक वीडियोस उसके लिए डालने वाली हूँ ताकि आपको डिटेल में बहुत अच्छे से वो चीज़ आ जाए। ओके एवरीवन, प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इन केस आपको इन चारों में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। हालांकि एक थोड़ा सा टॉपिक समझाने वाला है, बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा डिस्कशन के लिए, दैट विल बी प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डेफिनेटली अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ फ्री सेशंस, डेली लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड कोर्सेज, मेजर हाईलाइट्स रहते हैं। एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू टॉक टू मी इन केस यू आर इंटरेस्टेड रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस। आप मुझे तनेजा नेहा ऑफिशियल पर एक मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, taneja@gmail.com। सो गाइस, आई होप सो चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। आई ट्राइड माई बेस्ट एंड यू नो दैट एक एडवांस सीरीज़ भी जल्दी शुरू होने वाली है, तो उसमें तो अपन लोग लाइव करेंगे सब कुछ। बट ये टॉपिक कुछ ऐसा था जिसमें थोड़ा सा डीप एनालिसिस होता है, CSIR के डायरेक्ट क्वेश्चन ही मैंने ठीक समझा। एक छोटा सा मैसेज हमेशा की तरह आप लोगों के लिए, ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, कीप लर्निंग, keep improving and keep smiling. See you soon everyone in the next session itself. Thank you so much.